छत्तीसगढ़ का एक न्यूज चैनल है न्यूज 18 के नाम से, जिसपे पंडित प्रदीप मिश्रा जी का इंटरव्यू चल रहा था, जिसमें प्रदीप मिश्रा जी एक कथावाचक हैं। उनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवलिंग पे जो हम जल चढ़ाते हैं, ये आस्था की बात है। अगर आस्था की बात है ठीक है, चढ़ाइए, लेकिन हमें इसका क्या बेनिफिट। एक तार्किक क्वेश्चन होता है। सबसे पहली चीज, अगर आप कथावाचक हैं, मैं सबका सम्मान करता हूं, आस्था का भी सम्मान करता हूं, लेकिन मेरा मानना है आस्था अगर ज्ञान से उत्पन्न हो तो ज्यादा मजबूत और विकासशील मार्गदर्शन करती है। लेकिन बिना ज्ञान के अगर आस्था उत्पन्न होती है तो वो विनाश की तरफ भी लेके जा सकती है। जैसे मेरा ये ओपिनियन है, अगर कोई कथावाचक है, चाहे प्रदीप मिश्रा हो या और कोई कथावाचक हो, सबसे पहली चीज उनका कर्म, उनका जो फील्ड है, भले वो धर्म के पक्ष से ही कार्य कर रहे हैं, उनका फील्ड है कि लोगों को सिखाना, कहानी पुराणों की कथाओं के थ्रू। उनका काम नहीं है साइंटिफिक चीजों से चीजों को बताना। ये साइंटिफिक तर्कों का काम उनका है जो इन सब चीजों पर रिसर्च करते हैं। सबसे पहली चीज, कथावाचक को साइंटिफिक ढंग से पूछकर क्वेश्चन फंसाना, यही बात होगी कि किसी हिस्ट्री के टीचर से केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछ लेना। पूछने वाले की भी मूर्खता है। और अगर कोई उस फील्ड का आदमी नहीं है तो मेरा मानना है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं एक कथावाचक हूं, मेरा धर्म है कहानियों के जीवन के जो रूल्स हैं, आसानी से जीवन कैसे जी सकते हैं, उसको सिखाना। हालांकि कुछ चीजों में मैं भी उनसे सहमत नहीं हूं, जैसा कि एक उनका मैं भी वीडियो देखा हूं जिसमें बताते हैं कि अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो बेलपत्र में शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपका दीजिए तो एग्जाम में पास हो जाएंगे या सरकारी नौकरी मिल जाएगी, ऐसा कुछ। जबकि आज तक मैंने कई पुराण वगैरह ऐसे पढ़े हैं जिसमें ऐसी चीजें मुझे नहीं मिली है। हो सकता है कुछ चीजें उन्हें मिली हो जहां ऐसी चीजें मिली हूं, तो ऐसे ही किसी चीजों को पढ़ के अब मान लेना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों के साथ सब जानते हैं कि काफी छेड़छाड़ हुई है इन्हें बदनाम करने के लिए। तो कोई पार्ट आपको मिल गया, पढ़ के ऐसे ही नहीं मान लेना। इसीलिए मैं कहता हूं आस्था के निर्माण ज्ञान के बेस पे होना चाहिए। अगर बिना ज्ञान के आस्था उत्पन्न करेंगे तो उसमें दो चांस है कि आपको विकास की तरफ भी ले जा सकता है, विनाश की तरफ। लेकिन अगर ज्ञान के बाद आस्था उत्पन्न होती है तो वो हमेशा विकास की तरफ ले जाएगा। अब बात करते हैं कि जो शिवलिंग पर हम जल चढ़ाते हैं उसके क्या फायदे हैं। अभी तक जितना मैं स्टडी या रिसर्च कर पाया हूं, मैंने पाया है कि एक बड़े लेवल पे 11 टाइप के शिवलिंग बनाए जाते हैं। हर प्रकार के शिवलिंग के पीछे एक अलग टेक्नोलॉजी होती है, अलग एम होता है, जिससे हम अलग अलग बेनिफिट प्राप्त करते हैं। जैसे आज आप लोग देख रहे होंगे ज्यादातर नर्मदेश्वर महादेव मतलब स्टोन के जो शिवलिंग बनते हैं, कुछ पारद शिवलिंग जो मरकरी के बनते हैं, ऐसे बहुत टाइप के हैं जिनका अलग अलग एम है। एक 1200 साल पुराना लगभग 9th सेंचुरी में बना हुआ टेम्पल इंडोनेशिया में पाया गया, जिसमें एक शिवलिंग था, उसके नीचे हमें चावल की भूसी जिसे राइस हस्क कहते हैं वो पाया गया। उसमें क्या पाया गया कि एक शिवलिंग के पास कॉपर वायर लपेट के रखा गया था, और जो हस्क था, राइस हस्क मतलब चावल की जो भूसी थी, उसमें सिल्वर के पार्ट पाए गए। जिसके बाद में उस पर काफी रिसर्च हुआ तो ये पाया गया कि जब हम राइस हस्क में सिल्वर डालकर कॉपर के थ्रू वाटर को फ्लो कराते हैं तो वहां से मिनिमम वोल्टेज करंट एराइज होता है। अब वो जो करंट एराइज होता है उसका बेनिफिट क्या है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, वो जल कुंड में जाता है। कुछ लोग कुंड में हाथ लगाकर ऐसे माथे पे लगा लेते हैं उस जल को। इसका बहुत बेनिफिट है। जैसे आज इलेक्ट्रोथेरेपी एक इलाज है, कुछ स्ट्रेस या मेंटल डिसऑर्डर को बैलेंस करने के लिए, सेम उसी टाइप के एक साइंटिफिक ये प्रोसेस है। इस प्रकार के शिवलिंग को अग्नि शिवलिंग के कैटेगरी में आता है। हमारे शास्त्र में जो अग्नि शब्द यूज हुआ है
वो ऐसे कह सकते हो सभी टाइप के मैटर को इंडिकेट करता है जिससे हीट की टाइप के, मतलब कह सकते हैं इलेक्ट्रिक या हीट चार्ज ये सब क्रिएट हो, वो सब अग्नि तत्व में आते हैं। तो ये अग्नि शिवलिंग का एक पार्ट था जिसमें जो करंट रिलीज होता था वो करंट क्या करता था, इलेक्ट्रोथेरेपी करता था। इलेक्ट्रोथेरेपी की कई बेनिफिट है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और इसी का एक पार्ट था इस कुछ साल पहले कि कुछ लोग, कुछ रिसर्चर इलेक्ट्रिक बाथ का एक सिस्टम बनाए थे जिससे वो अपनी बॉडी को रिलैक्स करते थे, स्ट्रेस फ्री करते थे। इस बाथ सिस्टम में भी वही होता था कि हमारी बॉडी पे जो एक्स्ट्रा चार्ज या मिनिमम चार्ज हो जाते थे उसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स पर काम करता है, उसको बैलेंस करने के लिए यूज किया जाता है। तो आप समझ पाए होंगे कि जो शिवलिंग है इसके पीछे का जो साइंटिफिक लॉजिक है, एक प्रकार के एक लॉजिक की मैं भी बात कर रहा हूं। वैसे कई प्रकार के शिवलिंग होते हैं, उसके कई टाइप के साइंटिफिक लॉजिक भी हो सकते हैं, और ये मैं केवल अपने तर्कों के हिसाब से नहीं कर रहा हूं। इसका प्रॉपर रिसर्च पेपर है जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इससे रिलेटेड प्रवीण मोहन जी भी एक वीडियो भी बनाए हैं जो काफी अच्छे से आपको लाइव उस टाइप का सिस्टम बना के करंट फ्लो करा के दिखाएंगे भी, और उसके इफेक्ट को भी, उसका भी पॉसिबल होगा तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा ताकि आप ज्यादा अच्छे से समझ पाए। तो जो शिवलिंग पर जल चढ़ाने की प्रक्रिया थी उसका अगर वैज्ञानिक या तार्किक ढंग देखा जाए तो उससे हम अपनी फिजियोथेरेपी इलाज करते थे, खासकर जो अग्नि शिवलिंग होता था। अब अगर हम आस्था की बात करें तो इसमें ज्यादातर कहा जाता है अगर 14 दिन तक इस तरह प्रकार की थेरेपी ली जाती है तो हमें रेस्ट मिलता है। शायद इसीलिए 16 सोमवार या 16 दिन का ऐसा कुछ शिव जी का व्रत रखते हैं, जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, हाथ से टच करते हैं, कहीं कहीं शिवलिंग को स्नान कराते हैं, तब भी ये चीजें हो जाती हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम कुंड से माथे पर लगा लेते हैं। किसी किसी मंदिर में आप देखेंगे जो जल या दूध वगैरह चढ़ाए रहते हैं उसके पॉट में रख देते हैं, उसमें हाथ ऐसे डिप कराते हैं और कहा जाता है कम से कम 14 दिन तक आपको करना है। तो एक प्रकार की थेरेपी है। इसी प्रकार के वाइल्ड सीलिंग है जो स्किन डिजीज का इलाज करते हैं। इसका कभी मौका मिलेगा मैं बात बताऊंगा। तो अगर केवल हम आस्था की बात करते हैं, कोई कथावाचक है, तो आप अपने पक्ष को खुल के रखिए कि मेरा कर्तव्य है कि मैं कथा के थ्रू जीवन को आसान बनाऊंगा। मेरा उन सब पक्षों से कोई लेना देना नहीं। जैसे एक हिस्ट्री के टीचर को केमिस्ट्री से कुछ नहीं लेना देना होता वैसे। और अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो उसकी मूर्खता है। अगर साइंटिफिक ढंग से जानना है तो जो साइंटिफिक ढंग से एक्सप्लेन करते हैं उन लोगों से आप मिलिए। सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसे समझिए, हमसे मिलिए, हम बताएंगे साइंटिफिक लेवल पे क्या चीजें होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप शिवलिंग पे जल चढ़ाने के ज्ञान से आस्था को प्रकट करेंगे और एक अडिग आस्था होगी और आपको अपनी संस्कृति और धर्म पे गर्व होगा। मैं हमेशा कहूँगा मैं एक गुरु हूं, मेरा कर्तव्य है वास्तविकता सामने लाना। मैं किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ बल्कि वास्तविक धर्म को सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और वास्तविक धर्म का आधार ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान से आस्था उत्पन्न होनी चाहिए। आस्था रेगुलरिटी प्रोवाइड करे किसी काम करने के लिए, और ज्ञान आस्था एक स्टेबिलिटी देगा। नहीं तो ऐसे ही प्रश्न आपको विचलित कर देंगे और आपकी आस्था डगमगा सकती है। लेकिन जब ज्ञान रहेगा तो आप उसका प्रतिकार करके अपनी आस्था को मजबूत करेंगे और वास्तविक धर्म को समझ पाएंगे। ये नहीं कि वो क्रिश्चियन उनका धर्म अलग उनका धर्म नहीं। सभी प्रकृति में बताओ जो शाश्वत धर्म है वो सभी के लिए समान है। उस धर्म को समझ पाएंगे और अपने जीवन को उन्नति की तरफ ले जाएंगे और समृद्धशाली एक राष्ट्र का निर्माण होगा। जय श्री राम।